सुप्रीम कोर्ट में आज अहम बैठक, सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है उसकी बैठक होगी 11 बजे किसान संगठनों से वार्ता के लिए। कोर्ट ने आंदोलन मुद्दे का समाधान निकालने के लिए इस कमेटी को बनाया। हालांकि कमेटी मानने को तैयार नहीं किसान, उनका कहना है कि निष्पक्ष नहीं है। इसमें वही लोग हैं जो कि कानून का लगातार समर्थन कर रहे थे, इसलिए इस कमेटी का कोई औचित्य नहीं है। कमेटी बनाई इसलिए जाती है ताकि बातचीत लंबी खिंचे, ये भी आरोप था किसानों का। कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कल टिप्पणी भी की कि आप कमेटी के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन तोहमत ना लगाएं। कमेटी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये किसान तय नहीं करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और जब पहली मीटिंग हुई थी इस कमेटी की तो कमेटी के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा था कि हम जज नहीं हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम किसानों की राय जानेंगे, उनकी शंकाओं को जानेंगे और रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेंगे। उसके बाद कोर्ट ही तय करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन उसके बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं थे। उनका यही कहना था कि हम ना तो कोर्ट गए तो हम कोर्ट की कमेटी के पास क्यों जाएं। बहरहाल वही कमेटी आज किसान संगठनों से बात करेगी। 11 बजे किसान संगठनों के साथ वार्ता, सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की। तरुण कालरा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। तरुण, कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा कि जो कमेटी हमने बनाई है उसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये किसान संगठन तय नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आप बेशक कमेटी के पास ना जाएं लेकिन तोहमत ना लगाएं। कल काफी नाराजगी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पर जो रिएक्शंस लगातार किसानों के आ रहे हैं। आज वही कमेटी वार्ता करेगी किसान संगठनों से सुबह 11 बजे। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण दूसरे दौर की बैठक है जब कमेटी के सदस्यों के समक्ष किसान प्रतिनिधि मंडल को पेश होना है। पहली बैठक के अंदर नजरअंदाज किया गया इस बैठक को, और इस बैठक से पहले ही सार्वजनिक तौर पर जो जत्थेबंदियां हैं, जो किसान यूनियन है, वो ये तोहमत लगाती हुई नजर आई कि जो सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी है दरअसल वो निष्पक्ष फैसला ले ही नहीं सकती है, जो कि अपनी पहले ही कई आर्टिकल्स के तहत और कई सार्वजनिक बयानों के तहत तीनों के तीनों सदस्य, बल्कि ये कहें कि चारों के चारों सदस्य अपनी राय पहले ही कृषि कानूनों के पक्ष में जाहिर कर चुके हैं। लिहाजा मौजूदा परिप्रेक्ष्य के अंदर देखें, कल की जो बैठक थी केंद्र सरकार के साथ, जिस पर आज 11 बजे किसान यूनियन की बैठक होनी है सिंघू बॉर्डर पर, वो केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेते हैं इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे कि सकारात्मक माहौल कल की बैठक के लिए तैयार हो सके। इस बीच जो आज की दूसरे दौर की बैठक है जो कि पूसा के अंदर होनी है, उसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी बड़ी संख्या के अंदर किसान प्रतिनिधि मंडल अपनी बात कमेटी के समक्ष पहुंचाने के लिए आते हैं। ये संभवतः हो सकता है कि डेडलॉक खत्म होने से पहले आखिरी बैठक हो और इसके बाद कमेटी अपनी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को सौंप दे कि किसान प्रतिनिधि मंडलों ने ये चीजें कही हैं जिससे कि उन्हें लगता है कि उनके व्यवसाय के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, उनके भविष्य की आमदन के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, और ये इनकी रिकमेंडेशन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। आज 11 बजे ये बैठक होनी है। ये बैठक पूसा में होनी है। उसके पैरेलल सिंघू बॉर्डर पर एक किसानों की बैठक होनी है जो कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर मंथन के लिए बुलाई गई है। तो आज का दिन किसान आंदोलन जो 52 से ज्यादा दिनों से दिल्ली के बॉर्डर्स पर चल रहा है उसके लिए खासा अहम है। अब देखना होगा कि 3 सदस्य हैं, चूंकि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही कमेटी से अपना नाम पीछे ले चुके हैं, तो डॉक्टर प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल धनवन जो कि पहली बैठक के अंदर नुमाइंदगी कर रहे थे, वही आज इस बैठक का हिस्सा होंगे। और कितनी बड़ी संख्या के अंदर किसान आ सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो भारतीय किसान संघर्ष कमेटी के, ये देखना दिलचस्प होगा, जिससे कि पता लग पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार का, उसकी नाराजगी का किसानों के ऊपर असर हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि कल सुबह तक भी तरुण लगातार जो रिएक्शंस आ रहे थे किसानों के वो यही थे कि ना हम कोर्ट गए थे ना हम कोर्ट की कमेटी को मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख लहजे में कमेटी के बारे में चेताया, किसानों को बताया, और कल की जो बैठक रही सरकार के साथ जिसमें सुलह के आसार या सरकार का एक कदम आगे बढ़ना, और ये पहली बार हमने देखा तरुण कि पिछले 2 महीने में वार्ता के बाद दोनों पक्ष संतुष्ट नजर आए और किसान संगठन भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ी उम्मीद लग रही है, सरकार दबाव में है और शायद मांग मान ली जाए। तो इस रुख के बाद, कल के घटनाक्रम के बाद लगता है कि आज कमेटी के सामने किसान नेता जाएंगे।
और देखिए वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले जो नकारात्मक एक माहौल बना हुआ था इस कमेटी के प्रति भी किसान प्रतिनिधि मंडलों का, वो एक सकारात्मक अब रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि केंद्र सरकार भी अब कुछ ऐसा प्रस्ताव दे रही है जिससे कि उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जब केंद्र सरकार लिखित संशोधन की बात कहती थी तो तख्तियां दिखा दी जाती थी कि कानून वापस होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हाँ या ना के अंदर केंद्र सरकार जवाब दें, ये कंडीशन रहेगी, उसके अलावा कोई और बातचीत नहीं होगी। लेकिन कल जब केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर किसान एकदम त्वरित टिप्पणी नहीं कर पाए। उन्होंने भी मीडिया के अंदर ये बयान दिया कि हम अपने सभी साथियों के साथ, जो भी यूनियन इस महत्वपूर्ण आंदोलन का हिस्सा है, उनके साथ बैठक करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे। तो कहीं ना कहीं तर्कसंगत उन्हें केंद्र सरकार का प्रस्ताव भी लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि टालमटोल की जो कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जाती रही है, जो कि आरोप लगाती रही है किसान यूनियन, वो शायद अब सकारात्मक रुख अख्तियार किए हुए हैं और किसानों की समस्या को वो शायद एड्रेस भी करना चाहते हैं। लिहाजा आज की 11 बजे की महत्वपूर्ण बैठक और आज की 11 बजे की कमेटी की बैठक दोनों इस डेडलॉक को तोड़ सकेंगी, ऐसी संभावना मानी जा सकती है। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण। अपडेट इस खबर पर आगे आपसे लेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया।